बाजार की गिरावट से डर गए आप? इससे पहले 7 बार तबाही मचा चुका है बाजार। भारतीय शेयर बाजार में लगातार बिकवाली का दौर जारी है। एफआईआई ने अकेले फरवरी में 4.1 बिलियन डॉलर की बिकवाली की है। हकीकत में पिछले 10 वर्षों पर नजर डालें तो निवेशकों की उम्मीद मार्च से ज्यादा हो जाती है। पिछले 10 वर्षों में मार्च का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। एनएसई निफ्टी 50 में लगातार 5 महीने गिरावट हुई है, जो 1996 के बाद से सबसे लंबी गिराती गिरावट है। इस गिरावट के चलते भारत सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला स्टॉक मार्केट बन गया है। निवेशकों में डर बना हुआ है क्योंकि कमजोर इनकम, एफआईआई की लगातार सेलिंग और अमेरिका टैरिफ जुड़ी अनिश्चितता बाजार पर असर डाल रही है। इस गिरावट के कारण निवेशकों को लगभग 85 ट्रिलियन रुपए की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। हालांकि पिछले 10 वर्षों के आंकड़ों पर गौर करें तो मार्च का महीना निवेशकों के लिए फायदेमंद रहा है। हमारा विश्लेषण कहता है कि भारत अब भी कुछ और महीनों तक बिकवाली वाले बाजार के रूप में बना रह सकता है, जिससे स्टॉक मार्केट पर दबाव बना रहेगा। इस सेलिंग का असर लार्ज कैप स्टॉक्स की तुलना में स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स पर अधिक पड़ा है। निवेशकों का रुझान अब लार्ज कैप इक्विटी फंड और बैलेंस्ड डेट इक्विटी फंड की ओर बढ़ रहा है, जिससे यह समझ आता है कि निवेशक जोखिम लेने से बच रहे हैं। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में भी देखा होगा, हमने निफ्टी के 21,800 तक गिरने की संभावना बताई थी, जो अब 21,350 तक भी जा सकती है। तो हमारी यही राय है कि धैर्य रखें, बाजार की चाल को समझें और नया निवेश करने से पहले कंपनी के फंडामेंटल जरूर चेक करें। शेयर बाजार में जारी गिरावट पहली बार नहीं हो रही है। इससे पहले भी कई बार बाजार को मौजूदा तुलना में भी बड़ा झटका लगा था, चाहे वह 1992 का मेहता स्कैम हो कि मंदी हो या फिर कोरोना काल। हर बड़ी गिरावट के बाद बाजार ने शानदार रिकवरी की है। पिछले 50 सालों में शेयर बाजार इससे भी बड़े झटकों का सामना कर चुका है, लेकिन हर बार घरेलू निवेशकों की मजबूती के चलते बाजार ने खुद को संभाला और नई ऊंचाइयों को छुआ। भले ही मौजूदा गिरावट आपके पोर्टफोलियो को नुकसान पहुंचा रही हो, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यह एक अच्छा अवसर हो सकता है। मेहता घोटाला में बाजार में 56% की गिरावट आई थी। इस झटके से उबरने में 2 साल लगे थे। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस 1997, बाजार में 28% की गिरावट आई थी और रिकवरी में 1 साल लगा था। .com बबल, बाजार 43% गिरा था। इसके बाद निवेशकों ने टेक स्टॉक से हटकर दूसरे सेक्टर में निवेश करना शुरू किया। चुनावी झटका 2004, 17 मई 2004 को जब यूपीए सरकार बनी तो सेंसेक्स एक ही दिन में 11% गिर गया। इस कारण बाजार में ट्रेडिंग रोकनी पड़ी थी। हालांकि बाजार ने 2-3 हफ्तों में रिकवरी कर ली थी। वैश्विक संकट 2008 में बाजार में 60% की गिरावट आई थी, लेकिन सरकार के राहत पैकेज के कारण 2009 तक बाजार पूरी तरह रिकवर हो गया। वैश्विक मंदी 2015 से 16 में बाजार में 24% की गिरावट दर्ज की गई थी। कोविड-19 क्रैश 2020 मार्च 2020 में भारतीय शेयर बाजार में 49% की गिरावट देखी गई थी। हालांकि 2020 के अंत तक ही बाजार ने पूरी रिकवरी कर ली थी। भारतीय शेयर बाजार ने पिछले 30 से 40 सालों में ये 7 बार तबाही देखी है, लेकिन उसके बाद नई ऊंचाइयों को भी छुआ है।
घबराने की जरूरत नहीं। बाजार की गिरावट हमेशा के लिए नहीं होती। समझदारी से निवेश करें, धैर्य रखें और लॉन्ग टर्म सोचें। सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पस के लिए है। बने रहे विदर्शक के।